खुदाम यसू जो कि दुनिया में खुशी का पैगाम बनकर आया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदाम यसू की पैदाइश के साथ कई एक थीम्स जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर अमन की हम बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं। लेकिन जब आप दुनिया भर पर नजर दौड़ाते हैं तो एक जो आइडिया है, एक जो थीम है, वो बड़ा डोमिनेंट नजर आता है और वो है खुशी। तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिसमस को पसंद नहीं करते हैं और हैरान कुन तौर पे उनमें बाज ऐसे मसीही भी शामिल हैं जो नहीं चाहते हैं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाए, इसकी खुशियां मनाई जाएं। अब ये बात कोई ज़्यादा हैरानी की नहीं है, चूंकि बाइबल मुक़द्दस में ही हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो उसी वक्त दुनिया हमें दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है। एक तरफ तो वो हैं जो कि खुशी मनाते हैं, उनसे दरअसल कहा जाता है कि वो खुशी मनाएं, और दूसरी तरफ वो हैं जो खुशी मनाने के बजाय इस वाले दिन से दूर भागते हैं, मसीह की पैदाइश से अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही ग्रुप्स पर बात करेंगे, यानी वो जो मसीह की आमद पर खुश हुए और वो जो कि यीशु मसीह की आमद पर खुश नहीं हुए हैं। और उसकी रोशनी में फिर हम आज जो ऐसे ग्रुप्स पाए जाते हैं उनका भी जायजा लेंगे। अगरचे कि चारों इंजीली बयानात में यीशु मसीह की खिदमत, उनके काम, उनकी तालीमात को तफसील से बयान किया गया है, लेकिन लूका का इंजीली बयान एक ऐसा है कि जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से हमें ज़्यादा तफसीलात बताई गई हैं। तो अगर हम इस वाले बयान पर गौर करें तो एक चीज़ आपको जो मुसलसल नज़र आएगी वो खुशी है। मिसाल के तौर पर जब इस इंजील का आगाज़ होता है तो ये ज़करिया काहिन की स्टोरी से होता है, जिसे जब्राइल फरिश्ता ये पैगाम देता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है और अब खुदा ताला तुझे एक बेटा अता करेगा और इस बेटे की खास खिदमत ये होगी कि ये खुदावंद के लिए यानी मसीह के लिए राह तैयार करेगा। और लूका पहला बाब उसकी 14 आयत में जब्राइल फरिश्ता ज़करिया से कहता है, और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। जरा गौर कीजिए कि यूहन्ना वो शख्स है जिसने मसीह की सिर्फ राह तैयार करनी है, लेकिन उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसकी पैदाइश भी खुशी का बायस होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब मुक़द्दसा मरियम को यह पैगाम दिया जाता है जब्राइल फरिश्ते की तरफ से कि वो उम्मीद से होने जा रही हैं और वो अपने आप को खुदा की मर्जी में ढाल देती हैं, तो फिर लूका पहला बाब उसकी 46 और 47 आयत में लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। अब अपने नोट करते जाना है कि पहले ज़करिया को पैगाम दिया गया और उसे बताया गया तेरे लिए खुशी की बात होगी। इसी तरह से अब मुक़द्दसा मरियम खुद कह रही है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मुक़द्दसा मरियम उम्मीद से हो जाती हैं और जिस तरह से फरिश्ते ने बताया था कि अलिशबा भी उम्मीद से हैं, तो मुक़द्दसा मरियम उनसे मिलने के लिए जाती हैं। और जब वो अलिशबा को, जो कि ज़करिया की बीवी है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की माँ है, उसको मरियम जो है वो सलाम करती है। और फिर लूका पहला बाब 44 आयत में अलिशबा इस सलाम के जवाब में उनके साथ क्या हुआ इसका तजर्बा वो मुक़द्दसा मरियम से बयान करती हैं। जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। अब जरा गौर कीजिए कि यीशु मसीह अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, वो अपनी माँ के पेट में हैं। इसी तरह यूहन्ना भी अभी पैदा नहीं हुआ है, अपनी माँ के पेट में है, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को महसूस कर सकता है कि खुदावंद हमारा मुनज्जी यीशु हमारे घर में आया है। अगरचे कि वो अपनी माँ के पेट में है, तो वो अपनी माँ के पेट में ही खुशी मनाता है। और फिर लूका 2 बाब उसकी 10 और 11 आयत में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हो जाती है तो आसमान से एक फरिश्ता उतरता है और चरवाहों को बताता है कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। अब इन आयात में चंद बड़ी अहम बातें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर यहां बताया गया है कि खुशी की बशारत। अब बशारत का लफ्जी मतलब होता है खुशी की खबर, तो वो सिंपली कह सकता था कि मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूं, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं, खुशी की खबर देता हूं। सो खुशी जो है इस पर जोर दिया गया है और फिर बताया गया कि ये सारी उम्मत के वास्ते होगी। असल जुबान में जब आप देखते हैं तो इस लफ्ज़ का मतलब होता है तमाम लोगों के लिए। और जो हमारे पास एक इंग्लिश का सॉन्ग है
जॉय टू द वर्ल्ड, तो ये बुनियादी तौर पर यहीं से आइडिया लिया गया है कि ये तमाम दुनिया के लिए खुशी की खबर है। और फिर हमें बताया गया कि इस खुशी की खबर का सबब मसीह की पैदाइश है। और फिर इसी तरह से जब लूका 2:13 आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आसमानी ग्रोह आ जाती है जो फरिश्तगान की ग्रोह है, तो वो खुदावंद की हम्द करती हुई आती है कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर जिन आदमियों से वो राजी है सुलह। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ हम्द है वो इंपॉर्टेंट है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि अगर कोई खुश हो तो वो हम्द के गीत गाए। तो यहाँ पर हमें इन फरिश्तों को देखकर पता चलता है कि ना सिर्फ ज़मीन पर खुशी मनाई जा रही है बल्कि आसमान पर भी खुशी मनाई जा रही है। और बात फिर यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हो चुकी है और उसके बाद कुछ अरसे बाद तकरीबन 2 साल बाद हम देखते हैं कि मजूसी यस्सु को देखने के लिए आते हैं, उसे सिजदा करने के लिए आते हैं। तो वो सितारा जो कि उनके आगे आगे चल रहा था ठीक उस जगह पर जाकर ठहर जाता है जहां पर यीशु मसीह मौजूद थे। तो मत्ती 2:10 आयत में लिखा है कि वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए क्योंकि उस सितारे ने उन्हें मसीह तक पहुंचा दिया था। तो आप अगर बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखने वाले लोग हैं और बाइबल की तशरीह के असूल आप समझते हैं, तो जो बात रिपीटेडली कही जाती है वो उसका एक पैगाम होता है। तो ये पैगाम हमें बड़े वाज़े तौर पर लूका के इंजीली बयान में दिया गया है कि यीशु मसीह का पैदा होना पूरे जहां के लिए खुशी की खबर है और लोगों को इस बारे में खुश होना चाहिए। तमाम ये इंजीली बयानात हमें ये भी बताते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश पर सारे खुश नहीं हुए। मिसाल के तौर पर मत्ती 2 बाब उसकी पहली आयत में बताया गया कि जब यीशु मसीह पैदा होते हैं और मजूसी आते हैं तो वो आकर पूछते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो इसके जवाब में हमें बताया गया कि जो हेरोदीस है और जो यरूशलेम के रहने वाले हैं वो सब घबरा जाते हैं। अब ये वाहिद नहीं है जो घबराए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब मुक़द्दसा मरियम को आकर फरिश्ता सलाम करता है तो उनके बारे में लिखा है वो भी इस सलाम से घबरा गई। जब इन चरवाहों पर वो फरिश्ता जाहिर होता है तो उनके बारे में लिखा है वो घबरा गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब इनको खबर मिल जाती है जो कि मुक़द्दसा मरियम है, चरवाहे हैं, तो उसके बाद उनका रवैया बहुत मुख्तलिफ है और वो खुदा की हम्द करते हैं, खुदा में मसरूर होते हैं। लेकिन ना तो हेरोदीस को उसके बाद भी हम खुश होता देखते हैं और ना ही फिर हम जो यरूशलेम के रहने वाले हैं कि वो इस बात से खुश होते हैं, बल्कि उस वक्त भी और उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो मुसलसल मसीह की मुखालफत करते रहते हैं। तो ये पहले हम हेरोदीस को देख लेते हैं कि जब इसके पास ये खबर पहुंचती है तो ये कोई फरिश्ता इसे नहीं दे रहा है कि ये घबरा जाए, बल्कि इसके घबराने का सबब ये है कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। और अब अगर इतने मोतबर लोग कह रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है तो फिर इसको यकीन था कि वाकई को बादशाह पैदा हुआ है। और बजाय इसके कि ये मसीह की पैदाइश से खुश हो जाए या कि उसे सिजदा करे, ये मसीह को मरवाने की कोशिश करता है। और ना सिर्फ ये खुद ही ना खुश है बल्कि फिर उस इलाके के बच्चों को मरवा देता है जो 2 साल से कम उम्र थे, ताकि अगर ऐसा यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, मसीह पैदा हुआ है, तो फिर उसका यहीं पर खात्मा कर दिया जाए। तो इस तरह से ना सिर्फ हेरोदिस खुद ही ना खुश है बल्कि उन तमाम घरानों में भी सफ़े मातम बिछा देता है जिनके बच्चों को इसने कत्ल करवा दिया, ताकि वो खुद ही यहूदियों का बादशाह रहे और मसीह जो है वो यहूदियों का बादशाह ना बन सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हेरोदीस का घबराना और इस तरह से यीशु की पैदाइश पर नाखुश होना और दूसरों के घरों में सफ़े मातम बिछा देना, ये तो समझ में आता है कि वो खुद ही यहूदियों का बादशाह रहना चाहता है। लेकिन यरूशलेम के रहने वालों को हम देखते हैं कि उनके साथ क्या मसला हुआ। तो पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि यरूशलेम के रहने वाले कौन थे। तो आप इस बात को समझिए कि जो यरूशलेम था ये यहूदियों की सियासी और मजहबी क़यादत का गढ़ था, यानी कि जितने भी इनके अहम लोग थे चाहे मजहबी हो सियासी हो वो यहाँ पर बसते थे। इसीलिए अगली आयत में हमें पता चलता है कि हेरोदिस फकीयों, फरीसियों और सरदार काहिनों को बुलाता है और उनसे पूछता है मसीह की पैदाइश कहाँ पर होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर यरूशलेम के लोग कहा गया है तो इससे मुराद यहूदियों की मजहबी और सियासी क़यादत है।
اور ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی یسوع مسیح سے خوش نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے رہے، بلکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر منصوبہ بندی کر کے یسوع کو پکڑوایا اور پھر رومیوں کے ہاتھے اسے صلیب بھی دلوا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کو یسوع کی پیدائش سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا ایک وجہ تو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جو اس زمانے میں کچھ عرصے سے مسئلے چل رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیتا تھا، سلطنت روما کے خلاف بغاوت کر دیتا، اور پھر سلطنت روما یہودیوں پر ظلم کرتی تھی۔ تو جو سردار کاہن تھے، یہ ایک سیاسی عہدہ چونکہ اس وقت تک بن چکا تھا، تو ان کا کام ہوتا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان ایک تعلق کو قائم رکھیں، ایک جو امن کی فضا ہے اسے قائم رکھیں۔ تو اس لیے جب یہ مسیح کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہیں تو یہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا پھر سے سارا کچھ ویسا ہی دہرایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ فرق یہ تھا کہ پہلے تو لوگ خود سے دعویٰ کرتے تھے کہ میں مسیح ہوں، اور وہ اس طرح سے سلطنت روما کے خلاف بغاوت کرتے، لیکن اب ایسے لوگ آئے ہیں جن پر اس زمانے میں لوگ اعتبار کرتے تھے کہ یہ اپنے علم کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ان کی گواہی قبول کرنے کی بجائے وہی کچھ کیا جو کہ ہیرودیس بادشاہ نے کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی جگہ بچانے کی کوشش کی کہ جو جگہ ہمیں حاصل ہے، اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمارا یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بھی لپیٹا جائے گا، ہم بھی یہاں پر لیڈرز نہیں رہیں گے، تو اس لیے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب جیسے اس ویڈیو کے شروع میں نے بتایا کہ آج بھی اسی طرح سے مختلف طرح کے گروپس پائے جاتے ہیں کرسچینٹی میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں اور وہ یسوع کی آمد سے خوش ہیں اور اس میں خوشی مناتے ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو شاید یسوع مسیح کو اس طرح سے تو نہیں جانتے، وہ صرف اسے ایک فیسٹیول کے طور پہ مناتے ہیں، اگرچہ کہ اس طرح سے وہ کرسمس کو نہیں منا رہے کہ جیسے مسیح کو مرکز میں رکھ کے منانا چاہیے، لیکن بہرحال وہ مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا گروپ وہ آ جاتا ہے کہ جو کہ نہ صرف کرسمس کی بلکہ اس پر خوش ہونے کے بھی خلاف ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی خوشیاں منائی جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرسمس کی، مسیح کی پیدائش کی اس خوشیوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کہ کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن اصل میں وہ سیکولر ہیں۔ سیکولر کا مطلب ہے کہ وہ بس نام کے ہی مسیحی ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ بائبل کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی نظر سے بائبل کو دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ بائبل کی نظر سے دنیا کو دیکھیں وہ الٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ بائبل کو اپنے ان نظریات کے مطابق ڈھالا جائے، یا پھر بائبل مقدس کو یوز کر کے ان نظریات کو سچ ثابت کیا جائے، اور پھر اپنے انہی آرگومنٹس کے ذریعے سے جو عام مسیحی ہیں ان کو گمراہ کیا جائے، ان کے ایمان میں فرق ڈالا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو اپنے بائبل مقدس کو فالو کرنا ہے، جو واضح طور پر ہمیں دو حقائق بتاتی ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے، انسانی شکل میں وہ ظاہر ہوئے ہیں، اور دوسری سچائی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ہر شخص جو ان کے کانٹیکٹ میں آیا اس نے خوشی منائی، سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے جنہوں نے نہ صرف اس وقت ہی خوشی نہیں منائی بلکہ بعد میں وہی لوگ تھے جو مسیح کی بھرپور مخالفت بھی کرتے رہے۔ اور ہیرودیس وہ شخص تھا جو نہ صرف خود ہی خوش نہیں ہوا بلکہ اس نے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بھی صف ماتم بچھا دی۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے یسوع کی آمد پر خوشی منائی، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے نہ صرف خوشی ہی نہیں منائی بلکہ دوسروں کی خوشیوں کو بھی غارت کیا۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم پہلے والے گروپ میں شامل ہوں اور دوسرے گروپ سے محتاط رہیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔